सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ब्रह्मचर्य गीत हम 18वें मंत्र तक स्वाध्याय कर लिए हैं। आगे के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रत्येक मंत्र में एक नई बात हमको मिल रही है जो हमारे जीवन में एक स्फूर्ति का, एक सजगता का, उत्साह का संचार कर रही है। यह ब्रह्मचर्य मनुष्य का अमोघ अस्त्र है। यह ज्ञान का, बल का, हर प्रकार के ऐश्वर्य का साधन है ब्रह्मचर्य, जिसके बिना जीवन अधूरा है, जिसके बिना जीवन अल्पकाल का होता है, जिसके बिना व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी, कोई इससे बच नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु का स्वरूप क्या है, इसको समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जल्दी से मरना नहीं चाहता है, परंतु मरना पड़ता है। बिना मरे काम होता नहीं, अर्थात यह जीवन है तो मरण भी है, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है। ऐसे ही यह मृत्यु हमारे साथ बंधी हुई है। जब मरण होगा तो जन्म होगा। शरीर का यह गुण कर्म स्वभाव उसको धीरे धीरे क्षीण कर देता है। जो भी वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो भी यहाँ पर इस सृष्टि में हुआ है, उसका अंत है, वो नष्ट जरूर होगी। वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। परंतु यहाँ एक विशेष बात ब्रह्मचर्य की महिमा को बताते हुए ईश्वर हमको उपदेश दे रहे हैं। वेदवाणी हमको सतर्क सावधान कर रही है। वेदवाणी हमको ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित कर रही है कि यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो आप मृत्यु से बच सकते हैं, आप अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, अमर हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है कि ब्रह्मचर्य से अमरता और दिव्यता की प्राप्ति। 19वां मंत्र, इसको एक बार लिखेंगे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नता। ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नता।
और आगे कह रहे हैं इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वाराभरत। देवेभ्यः स्व आभरत। बहुत उत्तम बात है, एक बार उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नता। इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नता। इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। ब्रह्मचर्य और तप के बल से, ब्रह्मचर्येण तपसा, कहने का आशय यह है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा और तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य रूप तप के द्वारा देवाः सब देव मृत्युम अपाघ्नत, मृत्यु को अपने से दूर भगाते हैं। अर्थात जो अमृतत्व व निरोगता को प्राप्त करते हैं, मृत्यु यदि भागती है तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। मृत्यु के भय से व्यक्ति का रोग दोष बढ़ने लगता है, परंतु जो ब्रह्मचारी है वह ब्रह्मचर्य रूप तप के द्वारा सब देव मृत्यु अपाघ्नता, मृत्यु को अपने से दूर भगाते हैं और अमृतत्व को, निरोगता को प्राप्त करते हैं। इंद्र जो एक जितेंद्रिय पुरुष है, हाँ निश्चय से देवेभ्यः इंद्रियों के लिए ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य से ही स्व आभरत, दिव्य दीप्ति व प्रकाश सुख को प्राप्त कराता है। ब्रह्मचर्य से ही इंद्रियों की शक्ति ठीक ठीक बनी रहती है। ब्रह्मचर्य से निरोगता व इंद्रियों की शक्ति की दीप्ति प्राप्त होती है। यह एक मुख्य बात समझने की है। देवा, जो देव है ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य के तपोबल से मृत्यु, जो मौत है उसको अपाघ्नता, उसको दूर भगा देते हैं, उसको मार डालते हैं, उसका नाश कर देते हैं। इंद्र, जो देवराज परमेश्वर आत्मा व इंद्र ब्रह्मचारी, हाँ निश्चय से ब्रह्मचर्येण, अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवेभ्यः देवों के लिए स्व सुख व तेज को आभरत लाता है, प्राप्त कराता है। आचार्य लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति
ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें रोगों की जो स्थिति होती है वो नगण्य होती है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको शारीरिक और मानसिक रोग सताते नहीं है। प्रश्नोपनिषद में भी यह बात आई है, तेषामयि वैश ब्रह्मलोको एषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। हे मनुष्यों, यदि तुम अपवर्ग को पाना चाहते हो, भोग से निवृत्त हो, देवयान मार्ग के पथिक होना चाहते हो, तब तो उसका एकमात्र साधन है, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ही ये पूर्ण साधन है। देवत्व को प्राप्त करना अर्थात अमरत्व प्राप्त करना तथा दिव्य तेज व मोक्ष सुख प्राप्त करना, यह देवयान मार्ग का प्राप्तव्य स्थान है। जिसकी पराकाष्ठा इंद्रत्व प्राप्ति व मुक्ति में है। क्या तुम सचमुच अमरत्व और दिव्य स्व पाना चाहते हो? तुम्हारा ध्येय यही है तो यह स्पष्ट है कि अंदर के ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से अपना लो और निशंक होकर के चलते रहो। शरीर में एकमात्र वीर ही वह वस्तु है जो जीवन वर्धक है। इस वीर को हम जितना जितना धारण कर सकेंगे उतना उतना ही हम जीवन पूर्ण जो है होंगे और मृत्यु को जीतेंगे। अतः भाइयों, यदि तुम इस मृत्युमय अवस्था से पार होने के लिए अब व्याकुल हो रहे हो या व्याकुल हो चुके हो तो ब्रह्मचर्य की शरण में आ जाओ। जो हुआ अभी तक होने दो, जो हुआ सो हुआ, जब जागे तभी सवेरा, होना था सो हो गया। लेकिन अब हम जागरूक हो जाएं इस अवस्था में, अब हम जागरूक हो जाएं जब ऋषियों की वाणी हमारे कानों में पड़ी है, अब हम जागरूक हो जाएं जब वेदों का संदेश हमको मिल रहा है। क्योंकि जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की जो है घुट्टी है, ऐसी ये जड़ी बूटी है जिसका पान करके व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है, जिसका पान करके जीवन महान बन जाता है, जिसका पान करके जीवन शमशान को नहीं प्राप्त होता है, जिसके जान से व्यक्ति का जीवन महान बनता है, वो कौन सी घुट्टी है? वो है ब्रह्मचर्य रूपी घुट्टी। इतना बड़ा यहां निर्देश हो रहा, इतना बड़ा संकेत दे रहे हैं कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नता। मृत्यु क्या है? यदि हम अति व्यवहारिकता में इसको समझने का प्रयास करें तो हम एक एक क्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक एक क्षण अमरत्व को प्राप्त होते हैं। जिसका जैसा विवेक होगा वैसा वो बन जाएगा। हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो अज्ञान मूलक कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिनके कारण हम दुखी होते हैं, जिनके कारण हम आत्म ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके कारण हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख क्लेश उत्पन्न हो जाता है, जिनके कारण हमको मार्ग में अंधेरा ही नजर आता है, जिनके कारण हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके कारण हम ऋषियों के पथ पर नहीं चल पाते हैं, वह सब मृत्यु के रूप में ही हमारे सामने आती हैं चीजें। यही मृत्यु है। एक एक क्षण क्षण व्यक्ति मरता है, तिल तिल कर मरता है। ऐसा सुनते हैं, तिल तिल करके मरना क्या होता है? हताशा, निराशा में, कायरता में, बुजदिली में जीना, लाचारी बेचारी में जीना ही मृत्यु है। यद्यपि मृत्यु तो एक ऐसा वो शाश्वत नियम है, अटल नियम है, जातस्य ही
दृढ़ मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, कोई भी मृत्यु को टाल नहीं सकता। काल के गाल में सभी को समा जाना है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जो ब्रह्मचारी है वह एक क्षण के लिए भी हताश निराश नहीं होता है। मृत्यु को बगल में दबा के रखता है, वो मृत्यु को बगल में दबा के रखता है। मृत्यु आनी है तो आज आ जाए, लेकिन उसका विश्वास, उसका संकल्प, उसका आत्मबल, उसका ज्ञान बल हर क्षण उसको प्रोत्साहित करता रहता है। एक क्षण के लिए भी वह कभी बुजदिली में, कायरता में नहीं जीता है। एक एक कोशिका में इतना ऊर्जा का संचार होता है। यही अमृत है, यही मृत्यु से ऊपर उठने की कला है। और जो बुजदिल है वे जीवन को जीते नहीं, जीवन को काटते हैं कि जैसे तैसे कट रही है। जीना वही है जिसका जीना और जिसका जाना, दुनिया ने जिसको माना है वह ब्रह्मचारी है। जिसके कथनी में, जिसके करनी में, जिसके जीवन की जो दिव्यता है, जो सर्व जग जाहिर होती है, ये अमृत तो है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तो कम से कम ब्रह्मचर्य के शरण में आ जाइए। जो गलतियां हुई, लेकिन अब पश्चाताप करके शरण में आ जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। गलतियां हो गई तो रोना धोना नहीं, क्योंकि गलतियां होती हैं तो व्यक्ति परेशान होता है, हताश निराश होता है। कोई बात नहीं, अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। बार बार इस बात को आपको बताया जाता है। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन जो उससे घबराता नहीं है वही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है, वही ब्रह्मचारी होता है। क्योंकि संसार में आए हैं तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आंधी तूफान आया है तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठंडी गर्मी सर्दी भूख प्यास मान अपमान दुख सुख मिलेंगे, लेकिन इनमें जो अटल रहता है, जो एक रस रहता है, वही ब्रह्मचारी है। और वह मृत्यु को परास्त कर देता है, मृत्यु को धराशायी कर देता है। मृत्यु से थर थर कांपती रहती है, हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है उसके सामने। इसलिए ये अदम्य साहस कौन कर सकता है? एक केवल ब्रह्मचारी कर सकता है। वेद का उद्घोष है, ना मरिष्यति ना मरिष्यति मां विभे। अरे तुम डर मत, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं।
ये उद्घोष ब्रह्मचारी आत्मसात करता है। और दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में अपने आप को समाप्त कर देते हैं। छोटी छोटी उलझने आई, छोटे छोटे कष्ट आए, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी में आत्महत्या कर ली। थोड़ा सा अंक कम आए, उसी में आत्महत्या कर ली। थोड़ा सम्मान नहीं मिला, अपमान हो गया, उसी में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये बुजदिली का जीवन ब्रह्मचारी का नहीं होता है। ब्रह्मचारी अंतिम श्वास तक एक योद्धा के समान लड़ता है, एक वीर उत्साही पुरुषार्थ युक्त जीवन जीता है। ये ब्रह्मचर्य है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब ब्रह्मचर्य की शरण में आ जाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपागमता। यह सब देव जो अमर हुए हैं, ज्ञानी संत महात्मा ऋषि लोग जो मृत्यु को भी मारे निश्चिंत बैठे हैं, वे इस स्पृहनीय अवस्था को ब्रह्मचर्य के तपोबल द्वारा ही पहुंचे हैं। शारीरिक वीर्य, मानसिक तेज और आत्मिक शक्ति को सदा रक्षित करना, कभी भी भोग में गिरकर इसका जो है क्षय न होने देना, यही वह कठिन ब्रह्मचर्य का तप है जिससे कि मौत भी मारी जाती है। ये संसार के जो भी भोग हैं, ये रोगों को पैदा करने वाले हैं। इनसे हमारी इंद्रियां शिथिल होने वाली हैं। इनसे हम हर पल मरते हैं, हर पल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हर पल कुड़ कुड़ करके जीने के लिए विवश होते हैं। इसलिए हम इससे बचें, और इससे बचने का एक ही उपाय है, वो क्या है? ब्रह्मचर्य। तो यही वह कठिन ब्रह्मचर्य का तप है जिससे कि मौत भी मारी जाती है और सच्चा परम सुख पाया जाता है। संयमी ब्रह्मचारी जिस दिव्य सुख को अनुभव करते हैं, उसकी एक कला भी भोगियों को नहीं मिलती है। एक क्षण भी भोगी इतना आनंदित नहीं हो सकते, इतना सुख नहीं प्राप्त कर सकते जितना कि एक ब्रह्मचारी जो है आनंद में रहता है। अतः संयमी ब्रह्मचारी जिस दिव्य जीवन को सुख अनुभव करते हैं, उसका एक अंश भी, एक क्षण भी भोगी नहीं भोग सकते। विचारे भोगी लोग सुख को जानते ही नहीं, ऐसे वो बेचारे हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं है, बेचारे हैं, हाँ? बेकारा बेचारा, हाँ? तो ऐसी बात कही जा रही है उनके विषय में। यदि उन्हें सच्चे आत्मवश सुख का पता लग जाए तो वे कभी भोगों की इच्छा ना करें। यह ब्रह्मचर्य का जो रहस्य है, इसको एक बार व्यक्ति जान ले तो इससे विमुख नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का जो परिवेश है, ये ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के इतने यंत्र लोगों ने लगा रखे हैं कि ब्रह्मचर्य की ओर जाने ही नहीं देते। जो कोशिश करते हैं उनको चंगुल में फंसा लेते हैं। चारों ओर ऐसा दृश्य उपस्थित कर रखा है लोगों ने। तो भाइयों, तुम उस परम ब्रह्मचारी परमेश्वर की तरफ क्यों नहीं देखते? वे इंद्र परम ऐश्वर्य वाले होते हुए भी त्रिकाल में भोग वासना से परे हैं और सर्वथा निष्काम हैं। इसलिए उनके पास अपनी शक्ति का ऐसा अक्षय भंडार संचित है कि वे देवराज अपने सब अग्नि आदि देवों के लिए तथा सब मनुष्य देवों के लिए तेज और सुख को अनवरत देते चले जा रहे हैं। यदि इस संसार के मूल में उन इंद्र प्रभु का ब्रह्मचर्य न हो तो यह संसार एक क्षण भर न चल सके। वह परमात्मा जो स्वयं ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य की शक्ति से इस संसार को चलाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति
ना हो तो एक क्षण के लिए भी संसार चल नहीं सकता है। तो भोगों में पड़ते जाने से इंद्रियों का तेज सदा क्षीण हो जाता है, पर उनके आत्माभिमुख होने पर वे ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित आत्मा के अपार तेज और सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं, भर जाती हैं। इसी तरह मनुष्य में इंद्र ब्रह्मचारी अपने देवों अर्थात दिव्य मनुष्यों में पूर्ण ब्रह्मचर्य के कारण ही दिव्य तेज और सुख को फैलाने में समर्थ होता है। अतः हे मनुष्यों, ब्रह्मचर्य की साधना करो। तुम मौत को मारना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की साधना में सदा लीन रहो। मृत्यु से पार जाना चाहते हो, मृत्यु को पार करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। यदि तुम दिव्य सुख पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की उपासना करो। ऐसा जो विचार करता है तो विचार, पहली बात तो विचार आना चाहिए मन में, और जब एक बार विचार आता है तो हम यदि कहीं भटक भी जाएं तो विचार पुनः आकर के हमको ठीक मार्ग पर ले जाता है। यह विशेष बात है कि जैसा व्यक्ति मन में विचार करता है वैसा वो हो जाता है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभी संपद्यते। मनुष्य जैसा मन से सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा वह करता है, और जैसा करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। तो हम जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मन में हमारे ऐसा विचार आना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके मृत्यु को भी सुला दें, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न करें। और क्योंकि यह इंद्रियां यह क्षीणता को प्राप्त हो जाती हैं, भोगों से रोगों को प्राप्त हो जाती हैं, वो भोग रोग रूपी मृत्यु से हम बच सके, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन हम सदा सर्वदा करते रहें। आज यहीं पर विराम देते हैं। इसी की थोड़ी चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे हम। ओम शांति शांति शांति।